व्यक्ति आया और उस व्यक्ति से उसने कहा कि देख कितनी सुंदर चांदनी रात है। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या खाक चांदनी रात है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति के कोढ़ प्रकट हुआ हो। अब महाराज जी ऐसे ऐसे लोगों के लिए वो शिविर के लिए भी कुछ बोलते हैं, किसी के लिए कुछ बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है। कहूँ सबसे, एक मेरे कानों तक आज तक कोई दुश्मन कोई अपनी बात नहीं पहुंचा पाया। हम पहुंचा रहे हैं। ना जाने दुश्मन की बात मेरे भक्त क्यों मेरे कान तक पहुंचाते हैं। किसी दुश्मन की मजाल नहीं है इस दुनिया के अंदर जो अपनी बात मेरे कानों तक पहुंचा सके। अभी तक नहीं पहुंचा पाई। और जिस माध्यम से पहुंचाते हैं वो मैं सुनता नहीं हूं। जिस माध्यम से पहुंचाते हैं मैं देखता नहीं हूं। ना मुझे देखना है ना मुझे सुनना है। क्योंकि मुझे भक्तों की बातें सुनने का समय नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने भक्तों की बातें सुन नहीं पा रहा हूं, उतना ही समय मेरे कम पड़ रहा है। तो दुश्मनों की बातें सुनने के लिए मेरे पास कोई टाइम है ही नहीं। दुश्मनों की बातें वो सुने जिनके भक्तों की आवाजें ना हो, जो फुर्सतिया हो, ठडुआ हो। हमारे पास तो इतने भक्त हैं कि एक डेढ़ घंटे जिज्ञासा समाधान चलती है, फिर भी ये लिस्ट दिखाते अभी बाकी है। दिन भर में भी देख लीजिए कितनी देर तक ऊपर लोग भक्त आ रहे हैं। तो मेरा समय, मेरी आंखें भक्तों को देखने के लिए है, मेरा मन भक्तों के लिए सोचने को है, मेरे कान भक्तों की आवाज सुनने के लिए है, और मेरा जीवन धर्म ध्वजा को ऊंचा उठाने के लिए है। दुश्मनों की बातों को मैं आवाज नहीं देता हूं, क्योंकि कोई शिविर पर आलोचना करे, क्योंकि ये नियम है। आलोचना वही करता है जो असमर्थ होता है। जो स्वयं नहीं कर पाता है वो आलोचना करता है। अरे भीड़ से आने से क्या होता है? और से हम भीड़ चाह रहा है, कोई आई नहीं करे क्या? लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले इसलिए अंगूर खट्टे हैं। दिनेश बाबू, शिविर की वो रेपुटेशन है कि सारे के दर के देवता भी आ जाएं तो इसकी सुगंध को कोई फीका नहीं कर सकता। शिविर वो कस्तूरी है कि उसको बताने की जरूरत ही नहीं। आजकल मैंने शिविर पे बोलना ही बंद कर दिया। क्यों? बोलने की जरूरत ही नहीं कि शिविर का नाम लेते ही लोगों के रोम रोम पुलकित हो जाते, क्योंकि वो पवित्र चीज है। शिविर जिसकी प्रशंसा, जिसका प्रमाण पत्र, दिनेश बाबू, जिसका प्रमाण पत्र संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव विद्यासागर ने दिया है, उसको कौन फेल कर सकता है? एक भजन गाते हैं, अभी एक थोबन जी का गाते आहार के बाद। उनको कौन गिरा पाएगा जिनको बड़े बाबा संभाल रहे। एक भजन गाते हैं, दर्शनोदय वाले में। उनको कौन गिरा पाएगा जिनको बड़े बाबा संभाल रहे हैं। उनको कौन बदनाम कर पाएगा जिस शिविर के लिए पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर ने प्रमाण पत्र दिया है। जो आचार्य श्री ने बार बार कहा, मैंने कई बार कहा, मैंने कहा था ना, आचार्य श्री ने कहा कि मैं तुम्हारे चतुर्मास के लिए बहुत विचार करना पड़ता है। मैंने क्यों? बोले वो शिविर लगता है ना। तो मैंने कहा आचार्य श्री इतना क्यों सोचते हो, शिविर बंद कर देंगे? आप तो आदेश दीजिए कहीं भी चतुर्मास में जहां स्थान होगा शिविर नहीं लगेगा। आचार्य सिंह नहीं, यही तो बात है। शिविर बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिविर ही समाज को संस्कारित कर रहा है। आचार्य श्री ने शिविर के आवाजें सुनी, शिविर के संबंध में जानकारी ली, शिविरार्थियों से ली, पुण्यार्थियों से। और सबसे बड़ा गवाह है, यदि शिविर नहीं महकता, शिविर की यदि सुगंधी नहीं होती,
तो ये पुण्यार्जक अपने पसीने की करोड़ों की रुपए कमाई उसमें नहीं लगाते। होड़ लगी है कि नहीं शिविर का पुण्यार्जक, इन बनियों का 1 रुपया लेना, अरे राम राम राम, चमड़ी जाए पर। महाराज जी जिज्ञासा तो मेरी हुई नहीं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, दमड़ी न जाए। ये लोग आज हर्ष के साथ, आनंद के साथ, इनको मालूम है कि हमारा धन उसमें खर्च हो रहा है जहां हजारों शिवरार्थी 10 दिन अपना पुण्य, अपना जीवन संभालते हैं और धर्म की ध्वजा को आकाश में ले जाते हैं। इसलिए इस शिविर का तो एक अलग ही रूप है। महानुभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पुण्यार्जों का आनंद दिखा रहा है, और मुझे तो कोई चिंता नहीं, जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है और गुरु ने प्रमाण पत्र दिया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितने ही धोखा करो, कितने ही धोखे से वसीयत ले लो, कितने ही धोखे से कुछ ले लो, रमेश जी कितने ही धोखे से लिखा लो, वो कौन सा नामा होता है, वसीयतनामा, कितने ही षड्यंत्र करके लिखा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पुण्य की हीनता होती है तो चक्रवर्ती की वसीयत उसके जाने के बाद धूल में मिल जाती है। कुछ नहीं होता इन सबसे। यदि अपना पुण्य है, अपनी खुबत है, अपना शिविर में दम है, तो चिंता मत करना, शिविर और ऊंचा बढ़ेगा, तुम लोग नहीं बढ़ाओगे। हमारे भक्तों में कोई दम नहीं है, बहुत बेकार है, आलोचक, और मेरे में भी कोई दम नहीं है। मेरी जो कुछ आज ऊंचाइयां दे रहे हैं वो सब हमारे दुश्मन दे रहे हैं। उन्हीं के कारण से, और फिर वही वाली बात जो सबको मालूम है, हमारा चुनाव चिन्ह हाँ महाराज श्री, भारत भर में फैले हुए समस्त शिवरार्थियों की तरफ से और पाठशाला के सारे विद्यार्थियों की तरफ से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। सारे शिवरार्थियों की जिज्ञासा है महाराज जी, आपने जब शिविर चालू किया तो हर व्यक्ति मतलब 1100 की शांति धारा लेने से पहले भी सोचता था, और आज 11 लाख की शांति धारा भी ऐसे लेता है कि जैसे कुछ नहीं। शिविर में मैं खुद 30 साल से आ रहा हूं महाराज जी, और 30 साल में इतने साल से आपने निर्देशक बनाया, सब कुछ बनाया, मुझे पता है क्या मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो महाराज जी, इतने शिविरार्थी आते हैं, वो कहते हैं पता नहीं गुरुजी क्या देते हैं। इतने बीमार आते हैं, वो ठीक होके चले जाते हैं। इतना ज्ञान तो आप देते ही हो महाराज जी। महत्वपूर्ण जिज्ञासा ये है कि आप इन शिवरार्थियों को ऐसा क्या देते हो महाराज जी, जो ये आपका पीछा नहीं छोड़ते और हम भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चुपचाप दी जाती हैं और चुपचाप ली जाती हैं। बताने से हल्ला नहीं, बढ़ाने बताने से रास्ते में चोर मेरे भक्तों को लूट लेंगे, इसलिए चुपचाप ही रहने। देते तो जरूर हैं और वो लेते भी हैं, उसी का तो परिणाम है कि यह स्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं। सारे शिवरार्थियों को एक अपने आप में वो उपलब्धि होती है जिस उपलब्धि के लिए लोग जन्म जन्म तक भी तरसते हैं, वह मिल जाता है शिविरों में 10 दिन के अंदर। नमस्ते।